ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी सम्माननीय श्रोताओं को प्रेम भरा नमस्कार। जय गुरु। हम साधकों के मन में अक्सर यह तीव्र अभिलाषा रहती है कि हमें अपनी अंत साधना में सफलता प्राप्त हो, पर प्रायः सफलता हमारे हाथ लगती नहीं। ऐसे में हमारे मन में प्रश्न होता है कि आखिर हम सफल क्यों नहीं हो पाते? सफलता सिद्धि हेतु करना क्या चाहिए? इसी विषय से संबंधित एक ध्यान साधना शिविर में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी द्वारा दिया गया सांदर्भिक प्रवचन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। साधना में सफलता कैसे? मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवौं बारंबार। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जितने लोग यहाँ घर-वार, परिवार, रोजगार आदि छोड़कर 1 महीने के लिए ध्यान साधना शिविर में सम्मिलित हुए हैं, उनका यही उद्देश्य है कि साधना में सफलता मिले। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि किसी कार्य की सफलता के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है: कर्ता, क्षेत्र, साधन, क्रिया और अज्ञात। कर्ता अयोग्य हो और क्षेत्र अनुकूल हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो और क्षेत्र अनुकूल नहीं हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, किंतु साधन विहीन हो, प्रयास न करे तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो, किंतु कार्यान्वयन नहीं कर रहा हो तो भी सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो और कार्यान्वयन भी कर रहा हो, तब 5वीं चीज है अज्ञात अर्थात प्रभु कृपा। वह मिल जाती है। फलतः सफलता मुट्ठी में आ जाती है। पहली बात है कि कर्ता योग्य हो। हम सभी यहाँ ध्यान करने के लिए समवेत हुए हैं। हम इस बात पर विचार करें कि हम इसके कितने योग्य हैं। इसकी जांच के लिए हम संतों की वाणी का सहयोग लें। संत सूरदास जी ने कहा है, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी पावै कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। सबसे पहली बात संत सूरदास जी ने आसन की दृढ़ता कही है। पहले हम बैठने के लिए सीखें। किस तरह बैठें? श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम, हस्ता उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षणः। स्कंध 11 अध्याय 14-32। सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रखकर बैठे, हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के आगे स्थिर करे। पुनः भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं,
समं कायं शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया, शिर और ग्रीवा को समान रखकर और अचल स्थिर होकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ नासिका के आगे देखे। जिस तरह के आसन से बैठने पर सिर, गर्दन और पीठ एक सीध में रहे, उस तरह बैठें। देखिए यहाँ पर पालथी मार के या चुकूमुकू या कुर्सी पर बैठने, इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। इसके पीछे जो विज्ञान है हमारे आसन का, वो यह है कि हमारा मस्तक, हमारी ग्रीवा और हमारा धड़ तीनों एक समतल, एक ऋजु रेखा में, सीधी रेखा में होना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अचल और स्थिर होने को कहते हैं। अचल और स्थिर, इन दो शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया है। सामान्यतया लोग अचल का अर्थ स्थिर और स्थिर का अर्थ अचल करते हैं, किंतु यदि दोनों का अर्थ एक ही हो तो भगवान के वचन में पुनरुक्ति का दोष आ जाएगा। भगवान महायोगेश्वर थे, उनके वचन में पुनरुक्ति नहीं आनी चाहिए। अचल का अर्थ है कि चल नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं। स्थिर का अर्थ है कि हमारे शरीर का कोई भी अवयव या अंग संचालित नहीं हो। उदाहरणार्थ, हमारा एक छोटा सा बच्चा है, वह आकर हमारी गोद में बैठ गया है। गोद में बैठा तो है, पर कभी हमारा चश्मा पकड़ता है, तो कभी कान, कभी नाक को पकड़ता है, तो कभी हमारी मूंछ को पकड़ लेता है। तब हम उस बच्चे को क्या कहते हैं? स्थिर होकर बैठो। तात्पर्य यह है कि वह अचल है, यानी चल नहीं रहा है, हमारी गोद में बैठा हुआ है, लेकिन स्थिर नहीं है। इसी प्रकार हम ध्यानाभ्यास के लिए बैठे तो हैं, अगर हमारा कोई भी अंग हिल-डोल कर रहा है तो हम स्थिर नहीं हैं। हम किसी पवित्र मूर्ति या चित्र को देखकर ध्यान करते हैं। वह मूर्ति या चित्र हमें क्या बतलाता है? मूर्ति हिल-डोल नहीं करती है। आप भी ध्यान के समय मूर्तिवत बन जाइए, हिल-डोल नहीं कीजिए। चित्र भी ज्यों का त्यों स्थिर रहता है, और जो चित्र हमारे सामने आता है, उसका चरित्र भी हमारे सामने आता है। अब हम सोचें कि इस अवस्था में, जिसमें शरीर, गर्दन और मस्तक एक सीध में रहें और हमारा कोई भी अंग हिल-डोल नहीं करे, कितनी देर हम बैठ सकते हैं? नए साधक जब साधना करने के लिए बैठते हैं तो वे कभी आसन बदलते हैं, तो कभी उनको ऐसा होता है कि उनकी पीठ खुजलाती है, तो कभी लगेगा कि गर्दन पर मक्खी बैठी है, या कभी ऐसा होगा कि शरीर पर चींटी चढ़ रही है। ये कभी हाथ आगे करते हैं, कभी पीछे, कभी दाएं करते हैं, कभी बाएं, कभी एक प्रकार की खुजलाहट सी मालूम पड़ती है। अगर हम खुजलाहट या किसी प्रकार अंग संचालन में लगे हैं तो स्थिर नहीं है। एक प्रस्तर की मूर्ति की भांति मेरुदंड सीधा कर बिना हिले डोले हम बैठ जाएं, तब सही बैठना होगा और आसन दृढ़ होगा। आसन की दृढ़ता आए कैसे? संत सूरदास जी कहते हैं, आहार दृढ़। जब तक हमारा आहार दृढ़ नहीं होगा, तब तक आसन दृढ़ नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, राजस, तामस और सात्विक 3 प्रकार के भोजन होते हैं। साधक के लिए राजस और तामस भोजन त्याज्य हैं। सात्विक भोजन ही उचित है, लेकिन उसकी भी मात्रा संतुलित होनी चाहिए।
उसी गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जो ठूस ठूस कर खाता है अथवा जो बिल्कुल नहीं खाता है उसका योग सिद्ध नहीं होगा। जो बहुत सोता है उससे भजन नहीं होगा और जो सोता ही नहीं है उससे भी भजन नहीं होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात हमारा आहार विहार शयन जागरण परिमित होना चाहिए। गोस्वामी जी के शब्दों में षट विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सुच सुखधामा अमित बोध अनीह मित भोगी सत्य सार कवि का कोविद योग जोगी। साधक को मित भोगी होना चाहिए। महायोगी जालंधर नाथ जी महाराज ने कहा है, थोड़ो खाए तो कलपे झलपे, घणो खाए तो रोगी। ज्यादा खाएंगे तो रोगी हो जाएंगे और थोड़ा खाएंगे तो भूख लगी रहेगी, परेशान करती रहेगी, दुखी रहेंगे, कलपते झलपते रहेंगे। दुहु पखा की संधि विचारे ते को विरला जोगी। इन दोनों के बीच में जो सम्यक संतुलन रखकर आहार करता है, ऐसे कुछ विरले योगी होते हैं। न तो ठूस कर खाओ न भूखा ही रहो, अर्थात मध्य मार्गी बनो। संत कबीर साहब कहते हैं, मांगी न खाए न भूखा सोवे, घर अंगना फिर आवे। गुरु गोरखनाथ जी का वचन है, खाए भी मरिए अनखाए भी मरिए, खाए भी मरिए अनखाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही तरिए। धाये न खाइबा भूखे न मरिबा, अहनिस लेबा ब्रह्म अग्नि का भेवम। मात्रा से अधिक खाओ मत और भूखे मरो मत, तब ब्रह्म अग्नि का भेव अर्थात ज्योति साधना की क्रिया करोगे तो सफलता मिलेगी। अर्थात संत चरणदास जी कहते हैं, दिन को हरि सुमिरन करो, रैनी जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोवन को बान। भोजन कैसे करो? भूख राखी, अर्थात थोड़ी भूख रह जाए तभी भोजन छोड़ देना चाहिए, भोजन करना छोड़ देना चाहिए, अर्थात पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। चारि पहर नहीं जग सके, आधी रात सु जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन कू लाग। जौ नहीं सरधा दोपहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सु लावहु हेत। जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फारे सोवत रहे, ताकू लागे पाप। इस्लाम धर्म में भी अच्छे अच्छे फकीर हुए हैं। उन्होंने साधक के पक्ष में बड़ी हितकर बातें कही हैं। 11वीं शताब्दी में एक फकीर हुए अल गजाली। उन्होंने कहा, साधना काल में बेईमानी की कमाई पर मत रहो। बेईमानी की कमाई खाकर पूजा करना पानी पर मकान उठाने की तरफ बेकार है। रोज कुल मिलाकर 1.25 सेर खाना काफी है। हजरत उमर रोज सिर्फ 7 कौर भोजन लेते थे, जिससे पूजा में विघ्न न हो। दिन रात में सिर्फ एक ही बार खाओ, रात में खाली पेट रहना अच्छा है। मिठाइयां पकवान नहीं खाना चाहिए। आदमी की दुनिया उसका पेट है। जिस हद तक वह खाने की इच्छा को नियंत्रित रखता है, उस हद तक वह आत्मनियंत्रण के फलस्वरूप अध्यात्म में तरक्की करेगा। सिर्फ एक दाल या सब्जी लो, विभिन्न प्रकार के व्यंजन मत लो। पैगंबर की हिदायत है, सदा उपवास मत करो या निद्रा को पूरी तरह मत त्यागो। संयम रखो और बीच के रास्ते पर चलो, अर्थात न कम न बेशी। जरूरत से अधिक खाकर अपनी पाचन क्रिया खराब नहीं करो और न अनेक बार उपवास ही करो। खाने में अपने गुरु की नकल मत करो। गुरुजी अधिक खाते हैं तो तुम भी अधिक मत खाने लगो।
बात है कि गुरुजी के लिए उपवास जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पर काबू कर रखा है। पवित्र कमाई पर अपना जीवन निर्वाह करो। गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से बाबा देवी साहब ने पूछने की कृपा की थी, तुम स्वावलंबी जीवन बिताओगे या मधुकरी वृत्ति से? मधुकरी वृत्ति भिक्षा वृत्ति को कहते हैं। मधुकर भौरे को, भ्रमर को कहते हैं। भ्रमर फूलों से परागकण लेता है और हर फूल पर बैठकर लेता है, लेकिन इतना लेता है कि उससे फूल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही भिक्षा वृत्ति में भी हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए कि जहां पर हम याचक बन के जाते हैं, वहां से बस इतना लें कि उनको भी कोई फर्क न पड़े और हमारा जीवन भी चल जाए। पहले लोग मधुकरी वृत्ति से जीवन यापन किया करते थे, लेकिन ऐसे नियम युग काल के अनुसार बदलते रहते हैं। बाबा देवी साहब ने पूछने की कृपा की थी, तुम स्वावलंबी जीवन बिताओगे या मधुकरी वृत्ति से? गुरुदेव ने उत्तर दिया था, मधुकरी वृत्ति से। तब बाबा देवी साहब ने कहा, नहीं, संतमत का सिद्धांत है स्वावलंबी जीवन। क्योंकि अब का युग नहीं है कि जब हम मांगने जाएं तो जो दाता होते हैं उनके हृदय में वो पहले वाली श्रद्धा नहीं रह गई है। पता नहीं वो चिढ़ें किस भाव से, दें न दें, उनकी कमाई कैसी। इसलिए अब बदले हुए युग में भिक्षावृत्ति पर रहने का नियम भी बदल गया है। अन्यथा संतमत के ही हमारे आधुनिक प्रवर्तक संत कौन थे? संत तुलसी साहब। और वे भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। लेकिन परिवर्तित समय को देखकर, युग धर्म को देखते हुए बाबा देवी साहब ने शिक्षा दी कि अब वो समय नहीं रहा। अब संतमत का नियम है, सिद्धांत है कि हमें जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़कर। और गुरु महाराज ने प्राणपण से उनके इस आदेश का पालन किया और उनके जिनका प्रवचन पढ़ रहे हैं हम लोग, उन्होंने भी। कुछ दिनों तक हमारे गुरु महाराज अपने पिता के घर भोजन करने जाते और सत्संग मंदिर में ध्यान भजन करते। पुनः उनके मुरादाबाद जाने पर बाबा देवी साहब ने पूछने की कृपा की, कैसे जीवन बिताते हो? गुरु महाराज ने उत्तर दिया, पिताजी के यहाँ भोजन करता हूँ। पिताजी के यहाँ भोजन करता हूँ। बाबा साहब ने पूछा, पिताजी का भोजन करते हो तो उनका क्या काम कर देते हो? गुरु महाराज ने विनम्र स्वर में निवेदन किया, कोई काम नहीं करता हूं। इस पर बाबा साहब ने कहा, बिना काम किए उनका भोजन करते हो तो तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। इस कारण परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और फिर बाद में हम लोग जैसा जानते हैं कि बाबा देवी साहब के आदेशानुसार उन्होंने अपने हाथों से बांस और केले की खेती लगाई और उसकी उपज से जो आय आती थी उसी से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। बाबा देवी साहब के कथनानुसार बिना काम किए पिता की कमाई खाने वाले का खून खराब हो जाता है। पिता की कमाई खाने वाले का, जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं, जो हमारे जन्मदाता हैं, उन पिता की कमाई खाने वाले का खून खराब हो जाता है। तब जो दूसरे की कमाई खाकर भजन में उन्नति करना चाहे तो उसमें उनको सफलता कहाँ तक मिल पाएगी, सोचने की बात है। इसलिए हम लोगों के धर्मशास्त्र में आया है, हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। हमारे सामने जो भोज्य पदार्थ आए उसे हम देखें कि वह हमारे लाभ के लिए है या हानि के लिए। कैसा भोजन है वह, रजोगुणी है, तमोगुणी है या सतोगुणी है? जब हम देखें कि यह सतोगुणी है, तब भोजन करने से हमारी भलाई होगी। लेकिन सतोगुणी भोजन होने पर भी उसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए मित भुक। कबीर साहब ने कहा, मित मतलब कम और भुक मतलब भोजन। कबीर साहब ने कहा है, मन भावै सो खावता, इंद्री केरे स्वाद, नाक तलक पूरण करे, कौन कहे प्रसाद।
अधिक खाएंगे तो भजन में देर तक नहीं बैठ सकेंगे। जिस तरह का अन्न खाएंगे उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। इसलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तथा जैसा अन्न जल खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। संत कबीर साहब। अतएव हित भुक के साथ मित भुक होना चाहिए और मित भुक के साथ ऋत भुक होना चाहिए। ऋत कहते हैं सत्य को, सच्ची कमाई का भोजन होना चाहिए। इसी दृष्टि को अपनाकर संत सूरदास जी ने कहा है, आसन दृढ़ आहार दृढ़। ऋत मतलब ही होता है सच्चाई, ऋत भुक जो सच्चाई के द्वारा, सच्ची कमाई के द्वारा अर्जित भोजन हो वही ग्रहणीय है। साथ ही भजन में भी नियमितता होनी चाहिए। अगर इन तीनों का संतुलन सही रहेगा तो सूरदास जी कहते हैं, तव प्राणी पावै कछुक। तब प्राणी यानी साधक कुछ पाएगा। अन्यथा यदि इन तीनों में ढीला ढाला रहेगा, अर्थात आसन की दृढ़ता नहीं, आहार की दृढ़ता नहीं और भजन की नियमितता नहीं, तो रहे विषय रस मोह, यानी डुबकी लगाते रहेंगे विषयों में, कभी उबार नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में आया है, साधक को स्वावलंबी होना चाहिए। अपने पसीने की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगाना उसके लिए परमोचित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से बचते रहना और दयाशील, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि मन के उत्तम और सात्विक गुणों को धारण करते रहना साधक के पक्ष में अत्यंत हितकर है। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूढ़ता उत्पन्न करते हैं। साधक को इनसे अवश्य बचना चाहिए। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा अन्न पवित्र होना चाहिए, हमारा तन पवित्र होना चाहिए, हमारा वचन पवित्र होना चाहिए, हमारा व्यवहार पवित्र होना चाहिए और सबके मूल में हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक प्रभु की परछाई भी हमें नहीं मिलेगी। आगे की अनुभूति तो दूर की बात है। इसलिए जब दर्शन देखा के चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई, तब दर्श कहाँ ते पाई। संत कबीर साहब। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी तुलसीदास। बाहर दिखलावा कुछ और भीतर हो कुछ, तब मिलेगा भी नहीं कुछ। जब हम बैठने का, भोजन का और भजन का दृढ़ नियम रखेंगे, साथ ही लक्ष्य को पाने की उत्कंठा रहेगी, तो साधना में सफलता अवश्य मिलेगी। लक्ष्य यदि हम पाना चाहते हैं तो संत कबीर के निर्देशन को समझें। गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बान ले ताना है। मारत बान बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। कमान धनुष को कहते हैं। धनुष है किंतु उसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई नहीं है, ढीली है। प्रत्यंचा डोरी को कहते हैं। ढीली है तो तीर आगे नहीं जा सकता। जब धनुष कसा हुआ रहता है, तब उससे छोड़ा गया तीर दूर तक जाता है। हमारा शरीर है धनुष, तन की कमान। हम जब ध्यान करने बैठें तो शरीर कसा हुआ रहे, ढीला ढाला नहीं रहे। तब सूरत का रोदा चढ़ाकर तीर लगाइए,
लक्ष्य भेद होगा, लक्ष्य भेद होगा। एक सत्संगी सज्जन मेरे पास आए, साधना संबंधी कुछ चर्चा चली। मैंने पूछा, आप साधना में क्या सब क्रिया करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग। मैंने पूछा, दृष्टि योग क्रिया में दृष्टि को कितनी दूरी पर स्थिर करते हैं? उन्होंने कहा, 2-3 फीट की दूरी पर। मैंने पूछा, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? उन्होंने कहा, एमए तक पढ़ा हूँ, पास नहीं किया हूँ। मैंने पूछा, भजन भेद किनसे लिए हैं? तब उन्होंने संतमत के ही एक साधु वेशधारी का नाम बताया। मैंने पूछा, 2 फीट या 3 फीट की दूरी पर दृष्टि स्थिर करते हैं, आप इसकी माप कैसे करते हैं? उन्होंने कहा, अंदाज से 2-3 फीट। मैंने कहा, आप एमए तक पढ़े हुए हैं, क्या बिना दृश्य के दृष्टि रुक सकती है? इस बात को समझते हैं आप? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। मैंने कहा, आप मुझको देखते हैं, मैं आपको देखता हूँ, आपकी दृष्टि मुझ तक और मेरी दृष्टि आप तक जाती है, यह समझते हैं ना? उन्होंने कहा, हाँ। दोनों व्यक्तियों के बीच में अपना हाथ देकर मैंने पूछा, अब आपकी दृष्टि कहाँ है? उन्होंने कहा, आपके हाथ पर। मैंने कहा, यही है दृश्य जिस पर आपकी दृष्टि टिक गई। जब बिना दृश्य के दृष्टि टिक नहीं सकती, तब 2-3 फीट पर कौन सा दृश्य है जो आप वहां दृष्टि स्थिर करते हैं? उन्होंने कहा, सो तो नहीं जानता। मैंने कहा, जाकर अपने गुरु महाराज से पूछ लीजिए, यदि संतुष्ट हो जाइए तो वहीं रह जाइए, अन्यथा मेरे पास फिर आइए। एक दूसरे बीएससी पास शिक्षक मेरे पास आए, वे भी उन्हीं से दीक्षित थे। उन्होंने मुझसे जिज्ञासा की कि मानस जप और मानस ध्यान तो समझता हूँ, लेकिन दृष्टि योग ठीक ठीक नहीं समझ पाया हूँ। मैंने उनसे पूछा, आप दृष्टि कितनी दूर पर स्थिर करते हैं? उन्होंने कहा, 12 अंगुल पर। मैंने पूछा, वहां पर कौन सा मीटर या गज है जिससे आप मापते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सो तो वहां कुछ नहीं है। मैंने कहा, आप साइंस के छात्र रहे हैं और अब अध्यापन कार्य करते हैं, आपने अपने गुरुजी से यह बात पूछी नहीं कि 12 अंगुल पर दृष्टि कैसे रखेंगे? उन्होंने कहा, यह तो मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा, जाकर पूछिए, यदि संतुष्ट हो जाइए तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास आइएगा। मेरे पास से जाकर उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा। उनको सही उत्तर नहीं मिला। तब फिर वे मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पुनः दीक्षा ली। 4-5 दिन पहले की बात है। एक प्रोफेसर यहाँ आए थे। वे यहाँ के मास ध्यान साधना में सम्मिलित होना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा, दृष्टि योग की क्रिया में क्या करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, दृष्टि की दोनों धारों को मिलाता हूँ। मैंने कहा, आप तो प्रोफेसर हैं ना? दृष्टि की जो युगल धारें हैं, वे तो समानांतर रेखाएं हैं। समानांतर रेखाएं कभी मिलती हैं? रेलगाड़ी, ट्राम गाड़ी समानांतर रेखा पर चलती हैं। यदि समानांतर रेखा मिल जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। वे निरुत्तर होकर कुछ नहीं कह सके। मैंने जाकर कहा, जाकर अपने गुरुजी से पूछिए। वे भी उन्हीं के शिष्य थे। आजकल न तो गेरुओं की कमी है, अर्थात गेरुआ वस्त्र धारण करने वालों की, और न गुरुओं की। वे घर घर घूमते हैं, शिष्य बनाते हैं और अपनी पूजा कराकर परम भक्तिन सहजोबाई के वचन को चरितार्थ करते हैं। सहजो गुरु बहुतक फिरय, ज्ञान ध्यान सुधि नाहि, तार सकै नहीं एक कू, गहे बहुत की बाहि। वस्तुतः बात तो यह है कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। शरीर, गर्दन और मस्तक को सीधा कर कर बैठें। इस प्रकार कुछ दिनों तक मेरुदंड को सीधा करके बैठने का अभ्यास करें। अभ्यास करते करते जब अभ्यस्त होंगे, तब साधन की क्रिया आगे बढ़ेगी। जब तक हम बैठने की कला नहीं जानते, सही ढंग से बैठ ही नहीं सकते हैं, तो साधन में सफलता कहां से मिलेगी? धनुष की डोरी ढीली ढाली रहे तो तीर कैसे चलेगा? गुरु महाराज के वचन में आया है,
पेलो सुषमन दृष्टि शिस्त ज्यों तीर हो। संत कबीर साहब ने कहा है, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोई। फिर भी निराश उदास या हतोत्साह होने की बात नहीं है। संत सदगुरु से अंत साधना की सही क्रिया सीखकर संयम पूर्वक साधना करते रहिए, कभी न कभी सफलता अवश्य मिलेगी। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।